आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए मई के महीने की, जो बदलावों और संभावनाओं से भरा हुआ रहने वाला है। इस पूरे महीने में सितारे ऐसी चाल चलने वाले हैं जो आपको जीवन के कई पहलुओं में नई दिशा दे सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार तुला राशि के लिए 3 अलग अलग विपरीत राजयोग बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत दुर्लभ संयोग है। पहले सप्ताह में बुध का विपरीत राजयोग बनेगा और फिर 23 मई के बाद एक बार फिर बुध वही स्थिति दोहराएगा। गुरु का प्रभाव 14 मई तक देखने को मिलेगा और पूरे महीने शुक्र ग्रह का विपरीत राजयोग, जो कि स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लिए सक्रिय रहेगा। इन तीनों योगों का एक साथ बनना संकेत करता है कि जीवन में कुछ असामान्य और अहम घटनाएं घट सकती हैं। साथ ही ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है कि 5 अलग अलग भावों में ग्रह एक सिलसिलेवार ढंग से बैठने वाले हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो करियर हो, संबंध हो या आत्मविकास में नई ऊर्जा का संचार करेगा। ये समय है सजग रहने का, फैसलों को ठहराव के साथ लेने का और अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा परखने का। मई का महीना तुला राशि वालों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी घटनाओं की ओर इशारा कर रही है जो जीवन के बहुचर्चित मोड़ों पर असर डाल सकती हैं। महीने की शुरुआत में ही 1 मई को चंद्रमा वृषभ राशि में गजकेसरी योग बनाते हुए गोचर करेंगे, जो संकेत देता है कि पहले ही सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। यही नहीं, ग्रह कुछ समय के लिए 6 और 7 भावों में भी सक्रिय रहेंगे, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, संबंध, नौकरी और धन में हलचल देखने को मिलेगी। इस बार मैं आपको ऐसे 7 बड़े परिवर्तन बताने जा रहा हूं जो ब्रह्मांडीय गोचर की वजह से तुला राशि पर खास प्रभाव डालेंगे। ये बदलाव न सिर्फ आपकी सोच और निर्णय को प्रभावित करेंगे, बल्कि आपके कार्यों की दिशा भी बदल सकते हैं। हम एक एक कर विस्तार से समझेंगे कि कौन सा बदलाव कब शुरू होगा, उसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा, किस दिन कौन सा काम करना शुभ रहेगा और किन बातों से सतर्क रहना जरूरी है। ध्यान रहे, ये जानकारी चंद्र राशि आधारित है, लेकिन नाम राशि और लग्न राशि वाले भी इसे अपने जीवन में दिशा देने के लिए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नियमित रूप से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपकी सहभागिता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुला राशि वालों, मई का महीना आपके लिए बेहद खास बनने वाला है और यही वजह है कि यह वीडियो आपके लिए खास महत्व रखता है। हर बात को ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। आपके राशि स्वामी शुक्र, जो दैत्य गुरु कहलाते हैं, पूरे मई माह अपनी उच्च राशि मीन में रहकर गोचर करेंगे और यहीं से कई दुर्लभ योगों की शुरुआत होती है। महीना की शुरुआत में चतुर्ग्रही राजयोग का प्रभाव आपकी राशि को विशेष ऊर्जा देगा। साथ ही त्रिग्रही योग भी बनते नजर आएंगे, जिसमें राहु, बुध, शुक्र और शनि की युति प्रमुख भूमिका निभाएगी। 18 मई तक राहु, शुक्र और शनि का एक साथ रहना कई क्षेत्रों में लाभ के द्वार खोल सकता है, लेकिन उसी के साथ कुछ जरूरी सावधानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खास तौर पर 7 मई की सुबह 4:06 पर एक अहम बदलाव होने जा रहा है। आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध, जो राशि के राजकुमार माने जाते हैं, मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में सूर्य के साथ युति बनाएंगे। यह युति बुध आदित्य राजयोग को जन्म देगी, क्योंकि सूर्य पहले से ही 14 मई तक अपनी उच्च स्थिति में मेष में गोचर कर रहे हैं। इसका असर आपके संबंधों, साझेदारी, करियर और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा पड़ेगा। यह समय है जब चतुराई से सोचकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि लाभ के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना एक खास उपहार की तरह है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी मंगल इस समय अपनी उच्च स्थिति में रहकर धन भाव में कुलदीपक राजयोग बना रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग जब बनता है तो जो काम हाथ में लिए जाते हैं वो न सिर्फ पूरे होते हैं, बल्कि उम्मीद से कहीं ज्यादा फल भी देते हैं। यानी लाभ अगर होगा तो भरपूर
और दमदार तरीके से होगा। अब सवाल यह है कि इन शुभ योगों का असर आपको कैसे और कब दिखाई देगा। सबसे पहले नजर डालते हैं उस परिवर्तन पर जो 7 मई को होने जा रहा है। बुध, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, केंद्र में आकर सूर्य के साथ शुभ युति बनाएंगे। ये परिवर्तन आपके लिए कई रास्ते खोलने वाला है, खासकर विदेशी संपर्कों, लंबी यात्राओं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ी संभावनाओं में। 7 से 23 मई के बीच का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, जहां आप निडर होकर यात्राएं कर सकते हैं और विदेश से लाभ कमाने के मौके भी बना सकते हैं। इस अवधि में आप न सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे, बल्कि आपकी सोच और योजनाएं भी एक नई दिशा लेंगी। 7 मई से पहले और 23 मई के बाद बुध की स्थिति कुछ अलग रहेगी, लेकिन 1 से 7 मई तक जो चतुर्ग्रही राजयोग बना रहेगा, उसमें बुध का प्रभाव भी विशेष रूप से शुभ रहेगा, जिससे यह पूरा समय तुला राशि वालों के लिए ऊर्जा, विस्तार और संभावनाओं से भरपूर रहेगा। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना मानो तरक्की और अवसरों का पिटारा खोलने आ रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा या व्यापार से जुड़े हैं। बुध का विपरीत राजयोग इस बार वरदान साबित होगा, क्योंकि छठा भाव बुध की उच्च स्थिति का स्थान है और यही कारण है कि प्रोफेशनल फ्रंट पर जबरदस्त उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। जैसे ही 7 मई से बुध राशि परिवर्तन करेंगे, व्यापारियों की किस्मत करवट लेगी। 7th हाउस में यानी व्यापार, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ी संभावनाएं तेजी से उभरेंगी। यदि आपका पार्टनर वर्किंग है या आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 4 हाथ से धन आने के योग बनने लगेंगे। वहीं मंगल, जो धन और व्यापार के स्वामी हैं, इस समय अपने उच्च स्थान मकर राशि में 10th भाव में कुलदीपक राजयोग बना रहे हैं, जिससे लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी प्रबल हो रही है। इस पूरे माह मंगल का प्रभाव इतना सकारात्मक है कि आपके हर प्रयास में सफलता के संकेत मिलेंगे। बस थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकती है। फिर भी आत्मविश्वास से लबरेज रहिए, क्योंकि इस महीने न सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समाज में आपकी पहचान और प्रतिष्ठा में भी इजाफा तय है। तुला राशि के लिए मई का महीना रचनात्मकता, आत्मविश्वास और करियर में एक नई उड़ान भरने का समय साबित हो सकता है। जो लोग कला, अभिनय, मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या फिर व्यापारी हैं जो अपने ब्रांड को मार्केट में चमकाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय खास है। अगर आप अपने बिजनेस में निवेश करने का सोच रहे हैं, किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की प्लानिंग कर रहे हैं या नए खर्चों के जरिए कारोबार को विस्तार देना चाहते हैं, तो ये समय आपके विचारों को एक ब्रांड में बदलने का मौका देगा। वहीं नौकरी पेशा लोग जो जॉब बदलने की सोच में हैं या किसी इंटरव्यू, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य और बुध की युति विशेष रूप से लाभदायक है। ये ग्रह मिलकर न सिर्फ पर्सनैलिटी को निखारेंगे, बल्कि भीतर से वो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट भी देंगे, जिसकी इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दौरान आप बड़े से बड़ा काम आसानी से संभाल पाएंगे। अगर जीवन साथी कामकाजी हैं, तो आर्थिक रूप से भी राहत और सहयोग मिलेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य और बुध 7th भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कभी-कभी तकरार या विचारों का टकराव हो सकता है। ऐसे में धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना जरूरी होगा। और जब 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और 15 तारीख को सूर्य आगे बढ़ेंगे, तब एक नई ज्योतिषीय चाल आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। बस जरूरत है सही दिशा में बढ़ने की। मई का महीना तुला राशि वालों के लिए न सिर्फ नई उम्मीदें लेकर आएगा, बल्कि पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में भी मजबूती का संकेत देगा। जैसे ही सूर्य मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, घर परिवार से आपको अपेक्षित सहयोग मिलने लगेगा। जो बातें अब तक मन में दबाकर रखी थीं, उन्हें साझा करने का यह सही समय होगा। अगर आप अपनों से किसी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए भावनात्मक रूप से राहत लेकर आएगा। हाँ, सरकारी मामलों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। किसी भी आधिकारिक काम को टालना इस समय उचित नहीं होगा, खासकर अगर आप सरकारी नौकरी में हैं
या किसी संवेदनशील जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ें। व्यवसाय से जुड़े लोग इस समय व्यापारिक निर्णयों में सफलता पा सकते हैं, विशेषकर जब गुरुदेव का गोचर 14 मई से वृषभ से मिथुन राशि में होगा, जो सीधे आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा। गुरु का यह स्थानांतरण न केवल भाग्य को प्रबल करेगा, बल्कि आने वाले 3 वर्षों के लिए स्थायी सफलता की नींव भी रखेगा। हालांकि मई में ही आपको इसके प्रारंभिक और प्रभावशाली परिणाम दिखने लगेंगे। यह समय है जब आप अपने प्रयासों का फल तेजी से मिलने लगेगा, बशर्ते आप समय का सदुपयोग करना जानें। मई के मध्य से तुला राशि वालों के जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद नई ऊर्जा और राहत लेकर आएगा, जिससे अब तक चली आ रही कई परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। खास तौर पर छोटी यात्राओं में जो अड़चनें बार बार सामने आ रही थीं, अब वे स्वतः ही दूर होंगी। छोटे भाई बहनों के साथ जो मनमुटाव या दूरी बनी हुई थी, उसमें भी सुधार होगा और रिश्तों में फिर से अपनापन लौटेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर देखा जाए तो लंबे समय से जिन लोगों को कमर दर्द की तकलीफ या पुराने आर्ण का मानसिक बोझ था, उनके लिए भी राहत की किरण नजर आने लगेगी। पिछले कुछ समय में कार्यस्थल पर जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे या आपने झूठे आरोपों का सामना किया है, तो अब वह द्वार भी समाप्ति की ओर बढ़ेगा। गुरु की कृपा से आपका आत्मबल बढ़ेगा और सच्चाई आपके पक्ष में खड़ी होगी। वहीं जब राहु और केतु लगभग 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हुए मीन से कुंभ और सिंह राशि में आएंगे, तो इनकी स्थिति भी आपके लिए ताकतवर साबित होगी। राहु पंचम भाव में और केतु लाभ भाव में रहेंगे, जिससे न केवल विरोधियों पर कड़ा प्रहार होगा, बल्कि पुराने शत्रु खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। ये गोचर आने वाले समय में आपके आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामाजिक प्रभाव को और अधिक मजबूती देगा। बिल्कुल सही समय है तुला राशि वालों के लिए कुछ बड़े लाभों की उम्मीद रखने का, क्योंकि राहु और केतु की वर्तमान स्थिति आपकी किस्मत के नए दरवाजे खोलने वाली है। खासकर जिन मामलों में कोर्ट कचहरी, विवादित संपत्ति या पैसे से जुड़ी जटिलताएं चल रही थीं, वहां अब आपको स्पष्ट सफलता मिलने के संकेत है। राहु और केतु का यह गोचर कई जटिलताओं को सुलझाने वाला साबित होगा। हालांकि कुछ सावधानियों की भी जरूरत है, जिनका ध्यान रखकर आप इन शुभ अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। वहीं केतु की दृष्टि से जो चल अचल संपत्ति के योग बन रहे हैं, वे आपको लंबे समय का ठोस फायदा दिला सकते हैं। अब अगर हम ग्रहों की आगे की चाल देखें, तो 23 मई को बुध अस्त अवस्था में मेष से वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे बुध आदित्य योग फिर से सक्रिय होगा। हालांकि इस दौरान आपको अतिरिक्त परिश्रम की जरूरत होगी और आलस से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। फिर 31 तारीख को शुक्र, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, केंद्र स्थान में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत आकर्षण को बढ़ाएगी, बल्कि विपरीत लिंग से जुड़ी साझेदारियों या सहयोगों में भी लाभ दिलाएगी। खासतौर पर पुरुष जातकों को महिला सहयोगियों से और महिला जातकों को पुरुष साथियों से कुछ अहम समर्थन या अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर मई का महीना तुला राशि के लिए कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। बस जरूरत है समय के अनुसार अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की। तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना ऊर्जा से भरपूर तो रहेगा, लेकिन इसी जोश में होश न खोएं, यही सबसे जरूरी सलाह है। विशेष रूप से पुरुषों से बातचीत में थोड़ी सीमाएं बनाए रखें और हर मुद्दे पर गहराई से उलझने के बजाय सिर्फ काम की बातें करें, क्योंकि इस समय जरूरत से ज्यादा दबाव बनाना या अपनी बात थोपना उल्टा पड़ सकता है। खासकर विपरीत लिंग के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि हल्की फुल्की बहस भी विवाद का रूप ले सकती है। छठे भाव में 4 ग्रहों की मौजूदगी आपके स्वभाव को थोड़ा उग्र बना सकती है और सूर्य की स्थिति आत्मविश्वास तो दे रही है, लेकिन इसके साथ क्रोध की तीव्रता भी बढ़ा रही है। ऐसे में दूसरों की लड़ाइयों में कूदने से बचें और अपनी सीमाएं तय रखें। मंगल का दशम भाव में विराजमान होना आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में ऊर्जा तो देगा, पर गुस्से पर नियंत्रण न रहा तो यह फायदा नुकसान में बदल सकता है। इस महीने का मंत्र यही है, धैर्य, संयम और सोच समझकर बोलना, ताकि आप अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें
और टकराव की स्थिति से खुद को दूर रख सकें। तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है, खासकर 18 तारीख के बाद। इस समय आप दूसरों की मदद करने में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान दोनों में बढ़ोतरी होगी। यह अवधि आपके लिए नए अवसर लेकर आएगी, विशेष रूप से स्टॉक मार्केट जैसी जोखिम भरी गतिविधियों में निवेश करने के लिए। यदि आप एक तारीख से लेकर अगले कुछ दिनों की योजना बनाते हैं, तो पहले सप्ताह के दौरान आपको शानदार लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि उसके बाद 2 दिनों के लिए एक छोटा सा ब्रेक हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि फिर अगले 10 दिनों तक आपके लिए बड़े लाभ के अवसर होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत की मांग करेगा, लेकिन परिणाम शानदार होंगे। संतान के मामले में भी अच्छे परिणाम की उम्मीद है, तो इस महीने संतान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह महीना आपके लिए नए अवसरों और सफलता का रास्ता खोलने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना कई अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है, खासकर पारिवारिक जीवन में। परिवार से आपको मजबूत समर्थन मिलेगा और रिश्तों में भी सुधार होगा। धन की स्थिति में भी महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद है, क्योंकि मंगल, जो धन और व्यापार के स्वामी हैं, इस समय आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा 14 तारीख से गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा, जो आपके लिए और अधिक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस महीने कुछ ऐसे मौके आएंगे जिनकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, लेकिन अब वे अचानक आपके सामने आएंगे। पहला सप्ताह तो खासतौर पर लाभकारी रहेगा। उसके बाद कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर स्थिति सुधरेगी और आपके काम फिर से गति पकड़ेंगे। अगर हम मई महीने के अगले 10 से 12 दिनों की बात करें, तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इन दिनों में विशेष रूप से 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तारीखें आपके लिए शानदार साबित हो सकती हैं। हालांकि महीने के आखिरी सप्ताह में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। यह विश्लेषण मैंने चंद्रमा के राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किया है। साथ ही मैं आपको हर दिन के शुभ और अशुभ समय के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप सही फैसले ले सकें। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।